हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंड्रेला आर्ट एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये लास्ट वाले क्रिसमस डीआईवाई, जिसे आप अपने घर को बहुत ही अच्छे से क्रिसमस वाइब्स दे सकते हो। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड से हम सबसे पहले बनाएंगे कैंडी। मैंने पहले कार्डबोर्ड पर कैंडी ट्रेस की है पेंसिल की हेल्प से, और उसके बाद मैं उसे कट करूँगी। आज के वीडियो में जो भी डीआईवाईज है वो मैंने वेस्ट कार्डबोर्ड और घर में पड़े वेस्ट मटेरियल से ही उनको बनाया है। तो आपके घर में भी कोई वेस्ट कार्डबोर्ड होगा तो उसे फेंक मत दीजिएगा, उसे संभाल कर रखिए और मेरा वीडियो अंत तक देखिए। फिर आपको लगेगा कि हमारे पास भी कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है, तो फिर हम भी इससे कुछ यूज़फुल थिंग्स बनाएं। तो देरी किस बात की है। तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए और मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे मेरी कैंडी हो गई है ट्रेस और कट भी हो गई है। तो चलिए अब मैं इसे करूँगी डेकोरेट। मैंने यहाँ पे 2 कैंडी ट्रेस किए थे और उसे कट भी कर दिया है। तो इसे रैप करने के लिए मैंने यहाँ पे रेड जो कपड़ा होता है, एक्चुअली कपड़ा नहीं है, वो रेड कलर का जो चुन्नी होती है उसे ही मैंने यूज़ किया है। ये मेरे घर में पड़ी थी, हम गणपति डेकोरेशन में इसे यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें इसे रैप करके जाना है, और फुल रैप हो जाए उसके बाद सेलो टेप की हेल्प से हम इसे वहीं पे स्टिक कर देंगे। यहाँ पे मैंने दोनों कैंडी को रैप कर दिया है, और उसके बाद इन दोनों कैंडी को हम लगाएंगे। यहाँ पे मैंने वाइट कलर की सैटिन रिबन ले ली है, और उसके बाद हम नीचे से इसे स्टिक कर देंगे सेलो टेप की हेल्प से, और उसके बाद हम ऊपर की साइड में इसे रैप करेंगे। जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है वैसे हमें रैप करके जाना है। और यहाँ पे हमें एंड में इसे सेलो टेप की हेल्प से सिक्योर करना है। तो मैंने यहाँ पे जो वाइट रिबन है उसे कट कर दिया है, और सेलो टेप लेके उसे सिक्योर कर दिया है। इसी तरह से मैंने दोनों कैंडी को सेम वे में रैप किया है वाइट सैटिन रिबन के साथ। तो मैं दूसरी कैंडी को भी वाइट सैटिन रिबन से रैप करती हूँ। मैं इसे भी वाइट सैटिन रिबन के साथ रैप कर लूँगी। तब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो या फिर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हमारे दोनों कैंडी बनके रेडी हो गए हैं, और अब हम इन्हें इस तरह से मैंने वीडियो में जैसे दिखा है इस तरह से मैं इसे स्टिक करूँगी। आप चाहे तो सेलो टेप भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो डबल साइडेड वाला टेप होता है वो यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप वाला का यूज़ किया है, और इस तरह से हम इसे स्टिक कर देंगे। मैंने यहाँ पे ले ली है एक सैटिन रिबन। इस सैटिन रिबन से 2 काम हो गए, एक तो ये सिक्योर भी रहेंगे और इसकी नॉट भी बहुत अच्छे से दिखेगी। तो देखिए मैंने इस तरह से ये सैटिन रिबन ली है, और इससे मैंने इसे नॉट डालकर जो ऐसा फ्लावर बनाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बड़ा सा बीड्स, और उसे फेविकॉल की हेल्प से मैं
जो फ्लावर और ये जो नॉट हमने डाली है उसके बीच में मैं इसे फिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारी कैंडी बन के रेडी हो गई है और इसका फाइनल लुक मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने इसे कैसे अरेंज किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ, जो कि फुल्ली कार्डबोर्ड से बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड जो है ये केक के जो बॉक्स रहता है उसी से मैंने निकाला हुआ था। ये पहले से ही रेड कलर का था, तो मुझे ये क्रिसमस के लिए DIY बनाने के लिए बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन लगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले इसका बनाया है ये कोन और इसे सेलो टेप की हेल्प से मैंने सिक्योर कर दिया। यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा यहाँ से कट कर दिया ताकि ये थोड़ा सा सर्कल शेप में आ जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट पेपर ले लिया और उसे स्ट्रिप्स उसके कट किए, जो कि मुझे यहाँ पे इस कोन पे ऐसे स्टिक करने थे। तो मैंने फेविकॉल की हेल्प से इसे स्टिक किया और ये DIY बहुत ही जल्दी बन जाता है विदिन 5 मिनट्स, क्योंकि इसे कुछ भी हमें करना नहीं है। हमें सिर्फ कार्डबोर्ड लेना है और उसे कट कर देना है और उसके बाद ये स्ट्रिप कट करके फटाफट से इसे स्टिक कर देना है। तो ये लास्ट मिनट वाला DIY है, तो इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। सो ये बहुत ही क्विकली हो जाता है और थोड़ा मुझे मुश्किल हुई थोड़ी सी इसे स्टिक करने में, तो मैंने सेलो टेप की हेल्प से इसे स्टिक कर दिया। तो ये बहुत ही जल्दी बन गया था। तो यहाँ पे मेरा ये कोन बन के रेडी हो गया है और इसे मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने इसे कैसे यूज़ किया है। और इसके कोन के ऊपर जो मैंने स्ट्रिप लगाए थे उसे मैं सिल्वर बीड से डेकोरेट करूँगी फेविकॉल की हेल्प से। इसे मैं बीच बीच में लगाते जाऊँगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। ये DIY बहुत ही क्विकली बनने वाला है। हमारे घर पे जो भी बर्थडे केक की जो भी कैप रहती है बस उसे ले लीजिए और ये स्ट्रिप ले लीजिए। इसे क्या कहते हैं, गजरा या स्ट्रिप कहते हैं, ग्रीन कलर की वो लीजिए और इसे हम बनाएंगे क्रिसमस ट्री। तो इसे ऐसे रैप करते जाइए। यहाँ पे हमारा एक क्रिसमस ट्री बन के रेडी है और ये बहुत ही क्विकली बन जाता है। तो मैं यहाँ पे ऊपर के जो ऊपर का जो पार्ट है इस क्रिसमस ट्री का, यहाँ पे मैं स्टार स्टिक कर दूँगी और ये देखिए इसका फाइनल लुक। मैंने गिफ्ट रैप वाले छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स यहाँ पे बनाए हैं और आप इसका फाइनल लुक देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमने जो कोन बनाया था उसका भी हम ये फाइनल लुक देखेंगे। इस कोन में मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स डाले हैं और इस तरह से मैंने इसे वॉल पे स्टिक कर दिया है।